नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अब्रिम तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ गेहूं की एक नई वीडियो के साथ। हमारे गेहूं की जो अवस्था 35 से 40 दिन की अवस्था है और हम उसमें दूसरी खाद लगाने को सोच रहे हैं और दूसरी सिंचाई हम उसमें लगाने को सोच रहे हैं। तो दूसरी सिंचाई के समय और दूसरी खाद में हम कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर का या कौन सी दवा का हम मिलाकर किसान भाइयों प्रयोग करें जिससे हमारे गेहूँ में आखिरी समय होता है 40 से 45 दिन की अवस्था पर, हम गेहूं में आखिरी समय है कल्लों का फुटान लेने का। इस समय हम कौन सा ऐसा 30 से 35 दिन की अवस्था है और हमारे गेहूं की 35 से 40 दिन की अवस्था है, कौन सा हम ऐसा खाद के साथ मिलाकर उत्पाद मिलाकर लगाएं जिससे हमारे गेहूं में किसान भाइयों कल्लों का आखिरी स्टेज पर फुटान अधिक देखने को मिले और कल्ले की जो ग्रोथ है, जो कल्ले छोटे हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिले। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए जिन्होंने गेहूं की क्रॉप कर रखी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए अपने आते मेन उद्देश्य पर। जब हमारे गेहूं की जो अवस्था आप देख रहे हैं 35 से 40 दिन की गेहूं की अवस्था है और यह जो देख रहे हैं इस तरह से हमारे गेहूं का जो हाइट है, इस तरह से गेहूं की हाइट है। और इसमें कल्लों की जब हम बात करें तो इसमें 10 से 12 कल्ले हैं और इसमें जो कुछ कल्ले हैं वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें कल्लों का फुटान हम लेना चाहते हैं, जो हमारे कल्ले बड़े हैं उनके साइड से कल्ले निकल के आए और हमारे 45 दिन तक ही हम कल्लों का फुटान इसमें ले सकते हैं और ग्रोथ उसके बाद बढ़ा सकते हैं। बाकी कल्ले हम 45 दिन के बाद नहीं ले सकते। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों आप दूसरी खाद दूसरी सिंचाई के समय लगाने जा रहे हैं तो आपको यूरिया की जो मात्रा लेना है वो 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के अनुसार यूरिया ले सकते हैं। यूरिया के साथ यह स्काईलार्क इंडिया का उत्पाद आता है, ये शक्ति, इसे अगर आप 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार यूरिया है जो 35 से 40 किलो ले रहे हैं उसके साथ मिलाकर अगर लगा देते हैं तो जो हमारे गेहूं के पौधे में जो कल्ले छोटे हैं उसको ये जो शक्ति है किसान भाइयों बढ़ाने का काम करता है। और जो कल्लों का आखिरी स्टेज पर किसान भाइयों कल्लों का फुटान जो आखिरी स्टेज पर निकल सकते हैं उनको कल्लों का फुटान भी लाने का ये काम करता है। और हमारे गेहूं में किसान भाइयों जो पीलापन देखने को मिल रहा है उस पीलापन को भी हटाने का ये किसान भाइयों काम करता है। और ये जो शक्ति है किसान भाइयों ये हमारे गेहूं के पौधे की जड़ों का विकास करने का काम करता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे गेहूं के तने को मजबूत बनाने का काम करता है और पौधे की ग्रोथ जो रुकी हुई है उसको बढ़ाने का भी किसान भाइयों ये शक्ति काम करता है। इसे 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार और यूरिया 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के अनुसार दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर और साथ में ये स्काईलार्क इंडिया का जायम आता है, यह जो जायम आता है इससे 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार ये दोनों उत्पादों को यूरिया के साथ मिलाकर अगर लगा देते हैं तो किसान भाइयों आपकी गेहूं की जो फसल है जो 35 से 40 दिन की अवस्था की यह ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, कल्ले नहीं देखने को मिल रहे हैं, उस स्थिति में आप इन दो उत्पादों को मिलाकर अगर लगाते हैं तो 100% आप अपने गेहूं की फसल में कल्लों का फुटान ले सकते हैं, गेहूं की ग्रोथ भी अच्छे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं और तना मजबूत देखने को मिलेगा। और जो कल्ले छोटे हैं किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में वो भी इसके का प्रयोग करने से बड़े देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे बताए अनुसार इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर लगाते हैं आप दूसरी खाद में और दूसरी सिंचाई के समय आप लगाते हैं तो किसान भाइयों आपके गेहूं में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इनका देखने को मिलेगा। इन दोनों उत्पादों को आप सिंचाई से पहले प्रयोग कर सकते हैं या सिंचाई के बाद भी किसान भाइयों प्रयोग कर सकते हैं। ये जानकारी किसान भाइयों अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में आप इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे अन्य किसानों को भी यह जानकारी मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।